नमस्कार, मैं परवेश पामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। पिछले कई हफ्तों से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो माहौल है उसने केंद्र सरकार को भारी दबाव में डाल दिया है। छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि शिक्षा मंत्री रिजाइन करें या उन्हें उनके पद से हटाया जाए। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों का गुस्सा, सीजेपी का लगातार प्रदर्शन और सोनम वांगचुक जैसे कार्यकर्ताओं के अनशन ने इस मामले को देश की राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। सड़क से लेकर संसद तक एक ही मांग गूंज रही है कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय की जाए और कड़े कदम उठाए जाएं। इसी चौतरफा दबाव के बीच सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी की जगह 1994 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को नया सेक्रेटरी बना दिया गया। सरकार का संदेश साफ था, जनता को यह दिखाना कि एक्शन लिया जा रहा है और व्यवस्था सुधारने के लिए कड़क और अनुभवी अफसरों को आगे लाया जा रहा है। नरेश पाल गंगवार के प्रशासनिक अनुभव पर किसी को शक नहीं है। आईआईटी रुड़की से बीटेक और आईआईटी दिल्ली से एमटेक गंगवार साहब के पास 30 साल का लंबा अनुभव है। वह राजस्थान सरकार में मुख्य पदों पर रहे हैं और केंद्र में पर्यावरण और पशुपालन मंत्रालयों में सचिव रह चुके हैं। लेकिन इस नियुक्ति के तुरंत बाद इस फैसले पर एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। शुक्रवार को सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने इस नियुक्ति की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि यह वही आईएएस ऑफिसर है जिनके परिवार यानी उनकी मां, पत्नी और बेटे को नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्कीम के तहत खीरे की खेती के लिए 1.16 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकारी सब्सिडी मिली है। प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक 2021 से 22 में उनकी पत्नी डॉक्टर रंजिता सिंह को करीब 24 लाख, मार्च 2023 में बेटे कुमार ऋत्विक को 46.5 लाख और जनवरी 2025 में उनकी माताजी बिंदुमती जी को भी करीब 46.5 लाख रुपए की सब्सिडी जारी हुई थी। जिस वक्त यह सब्सिडी मंजूर हुई, गंगवार साहब बड़े प्रशासनिक पदों पर तैनात थे। अब जब इस पूरे मामले पर सफाई मांगी गई तो ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968 का हवाला दिया गया। नियमों के मुताबिक किसी अफसर को सिर्फ उन्हीं परिजनों की संपत्ति का ब्यौरा देना होता है जो उन पर आर्थिक रूप से निर्भर हो। गंगवार साहब का तर्क है कि उनकी मां और बालिग बेटा उन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए नियमानुसार उन्होंने कोई जानकारी नहीं छुपाई। यानी कानूनी रूप से कोई नियम नहीं टूटा है और सब कुछ कागजों पर सही है। लेकिन असली मुद्दा यहां कानून का नहीं बल्कि टाइमिंग और नीयत का है। जंतर मंतर पर बैठा छात्र एक एक पारदर्शी परीक्षा और निष्पक्ष सिस्टम के लिए संघर्ष कर रहा है। सरकार जन दबाव में आकर व्यवस्था सुधारने के नाम पर नया एजुकेशन सेक्रेटरी लाती है, लेकिन जिस चेहरे को लाया जाता है उस पर विपक्षी सांसद और मीडिया नैतिक सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या सिर्फ अफसरों का फेरबदल कर देने से जंतर मंतर पर बैठे युवाओं और छात्रों का भरोसा वापस लौट आएगा? क्या किसी फैसले का महज कानूनी रूप से सही होना जनता के बीच उसकी नैतिकता साबित करने के लिए काफ़ी है? प्रशासनिक तौर पर नरेश पाल गंगवार एक बेहद काबिल ऑफिसर हैं, लेकिन क्या इस कदम से परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल शांत हो जाएंगे? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखें। मैं परवेश पामल, दैनिक ट्रिब्यून के लिए धन्यवाद।